ये है मेरे देश के रोड की हालत। बाइक खरीदने जाओ तो बाइक 60,000 रुपये में मिलती थी। अब उसके ऊपर फलाना ढिमकाना टैक्स लगा के उसकी कीमत 1 लाख रुपये के पार कर दिया। अरे भाई, जब टैक्स ले रहे हो तो रोड भी सही होना चाहिए ना। ऐसी रोड रहेगी तो एक्सीडेंट होना तय है। भारत पूरे दुनिया में एकमात्र देश है। यहाँ की सरकार जनता से दुनिया भर के देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा टैक्स वसूल रही है। इतना टैक्स दुनिया का कोई भी देश की सरकारें अपनी जनता पर नहीं लगाता। अपना ही एकमात्र देश टैक्स लेने में टॉप पर पहुंच गया। भारत सरकार जनता पर 64 प्रकार के टैक्स लगाकर पैसा वसूल रही है। अभी सरकार हमसे कितना टैक्स लेती है उस पर बात करते हैं। केंद्र सरकार पेट्रोल पर 35% से लेकर 45% टैक्स लगाती है और अपना खाली खजाना भरती है। यही एक मार्ग बचा है, जनता को लूटने का और दूसरा जनता की जायदाद बेचने का। लुटते लुटते इतना लुटा ओएनजीसी को कि आज वह कंगाल है। पेट्रोल डीजल में तो लुटा ही, लेकिन कंपनी को भी छोड़ा। बात करते हैं मोदी जी कांग्रेस की, लेकिन खुद ने आयल सर्वेक्षण के लिए पैसे ही नहीं है। कांग्रेस ने 11,500 करोड़ रुपए खर्च किए एक साल में, वहीं मोदी जी का बजट 6,000 करोड़ रुपए, मतलब आधा खर्चा। बदनामी कांग्रेस की कर रहे हैं। उनको लगता है कि सब मूर्ख बैठे हैं। मोदी सरकार के कोई भी सांख्यिकी आंकड़े सही नहीं है और सही बताते भी नहीं है। जानकारी लेने पर पता चलता है कि हमें ठगा गया है। यही मोदी जी की खूबसूरती है, झूठ बोलते हैं पर लगता नहीं है। इतनी मोदी जी की भाषा शैली प्रभावी है। फेंकते हैं पर लगता नहीं है, यह शायद इसीलिए उन्हें वोट भी मिलते होंगे। हम हर साल हमारे जीवन की खून पसीने की कमाई से सरकार को टैक्स देते हैं और हम टैक्स दूसरे देशों के नागरिकों से बहुत ज्यादा दे रहे हैं। दुनिया का कोई भी देश इतना टैक्स नहीं देता जितना हम देते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या कनाडा, कोई भी देश हो, वहां के लोग 2 या 3 तरह के टैक्स देते हैं। वहां पर इनकम टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है और किसी किसी देश में लोकल टैक्स होता है। उनको 2-3 तरह के टैक्स भरने पड़ते हैं। भारत में हम लोगों को 64 तरह के टैक्स भरने पड़ते हैं। हमें अपनी आमदनी पर इनकम टैक्स देना पड़ता है। उसी तरह अगर हम कोई कंपनी चलाते हैं तो उसके लिए कॉर्पोरेट टैक्स भरना पड़ता है। हम कोई चीज खरीदते हैं तो उस पर हमें सेंट्रल एक्साइज टैक्स देना पड़ता है, उत्पादन टैक्स देना पड़ता है, बिक्री टैक्स देना पड़ता है, वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ता है। सड़क पर चलते हैं तो रोड टैक्स देना पड़ता है। हम जितने टैक्स देते हैं, अगर आप सब टैक्स की सूची बनाए तो हम 64 तरह के टैक्स देते हैं। हमारे यहाँ केंद्र सरकार अलग टैक्स लेती है और राज्य सरकार अलग लेती है। हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार को टैक्स देते हैं, फिर नगरपालिकाओं को भी देते हैं। कभी कभी तो पंचायतों और नगर पंचायतों को भी दे देते हैं, कभी ग्राम पंचायत को भी दे देते हैं। तो इसका हमने हिसाब निकाला, सारे भारतवासी एक साल में 8.5 लाख करोड़ का टैक्स केंद्र सरकार को देते हैं, फिर राज्य सरकारों को, फिर नगर पालिकाओं को अलग अलग टैक्स देते हैं। एक आदमी साल में औसतन करीब 11 से 12 हजार रुपये टैक्स देता है। देश का नागरिक इसलिए टैक्स देता है ताकि सरकार हमारी मदद करे। हमें मदद ये चाहिए कि हम बीमार पड़े तो हमारा इलाज हो, चलने के लिए हमें सड़क मिले, बिजली मिले, पानी मिले, हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, व्यापार की व्यवस्था हो, इसलिए टैक्स देते हैं। लेकिन हमारी जो सरकार है, ये टैक्स के पैसे तो हमसे ले लेती है, लेकिन उसी टैक्स के पैसे में से भ्रष्टाचारी अधिकारी और नेता घूसखोरी और लूटमार कर लेते हैं। हम टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन हमारा टैक्स देने का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। आपको मालूम है कि सरकार कितना पैसा खा जाती है? अगर आप सोचोगे कि कारखाने बने, रोजगार मिले, सड़क बने, बिजली की सुविधा हो, कानून व्यवस्था हो, हॉस्पिटल हो, शिक्षा हो, सब काम सही से हो जिसके लिए हम टैक्स देते हैं, फिर इस टैक्स में से 85% सरकार के नेता और अधिकारी लूट लेते हैं तो 15% बचता है। उसमें हमारा कुछ नहीं हो पाता, न शिक्षा हो पाती है, न चिकित्सा, न कुछ और। इसलिए भारत गरीब है और गरीबी और ज्यादा बढ़ रही है। उसका कारण ये है कि ये नेताओं और अधिकारियों की लूटखोरी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, रिश्वतखोरी बढ़ रही है। इसका कारण ये समस्या है। यही सबसे बड़ा कारण है कि देश की गरीबी मिटने की बजाय और ज्यादा बढ़ रही है। कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ।